नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको राहु के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि राहु आपकी कुंडली के समस्त 12 भाव में 1 से 12 तक भावों में आता है तो हर भाव में क्या फल दे सकता है। देखिए, कुंडली में अपन ज्योतिष में राहु को एक ताकतवर ग्रह की संज्ञा दी गई है। वैसे देखें तो अब राहु का कोई स्वरूप नहीं है, इसे एक छाया ग्रह माना गया है। फिर भी इसकी इतनी ताकत है कि ऋषि मुनियों ने इसको ग्रह का दर्जा दिया है। देखिए, राहु की ताकत का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज्योतिष में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है। तो जब ये सूर्य के साथ आ जाता है या चंद्रमा के साथ आ जाता है तो इन में भी ग्रहण लगा देता है, अर्थात ग्रहण दोष बना देता है। इतना शक्तिशाली है। इसे कलयुग के राजा का दर्जा भी प्राप्त है। इसे कलयुग के राजा का दर्जा कहते हैं। ये एक इनविजिबल ग्रह है, ये नोडल ग्रह है। देखिए, माइथोलॉजी में अपन देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप रख के देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब एक स्वरभानु नामक राक्षस रूप बदल के देवताओं के बीच बैठ गया था और उसने अमृत पान कर लिया था। तो अर्थात इतना शक्तिशाली है, रूप बदलने में इतना माहिर है, उसको बहरूपिया भी कहते हैं। इतना ताकतवर ग्रह है ये राहु। उसके बाद का सबको पता ही है, स्वरभानु ने अमृत पान कर लिया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इनका सिर काट दिया था और उनके 2 पार्ट कर दिए थे। तो जो सिर वाला भाग था वो राहु कहलाया और जो धड़ वाला भाग था वो केतु कहलाया। तो राहु के पास सिर्फ सिर ही सिर है, अर्थात ये एक्सप्लोर करता है, और केतु के पास सिर्फ धड़ ही धड़ है। ये चलिए, तो अब अपन बात करते हैं आज कि 12 भाव में ये जो राहु है कैसे फल दे सकता है। देखिए, अपन सिर्फ भाव में बात कर रहे हैं आज के वीडियो में, ना तो कोई राशि से संबंध है कि कौन सी राशि में बैठा है और ना लगन से संबंध है। आज सिर्फ अपन यही देखेंगे कि 12 भाव में यदि राहु बैठता है तो कैसे परिणाम देगा। देखिए, यदि राहु प्रथम भाव में अर्थात लगन में बैठता है तो अपन को क्या परिणाम दे सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ग्रह को समझने के लिए अपन को उसका स्वरूप समझना होगा। देखिए, राहु है, ये एक बहरूपिया है, रूप बदलने में माहिर है। ये बहुत ताकतवर ग्रह है। ये एक्सप्लोर करता है। इसने अपने को एक्सप्लोर करने के लिए अपना सिर भी कटा लिया, इतना ताकतवर ग्रह है। अब देखिए, यदि आपके लगन में बैठेगा राहु, लगन से अपन क्या देखते हैं, मस्तिष्क, और मस्तिष्क राहु भी एक मस्तिष्क ही है, सिर्फ धड़ तो केतु है। तो ये यदि आपके लगन में बैठ गया तो आप या तो बहुत अच्छे होंगे या फिर बहुत बुरे होंगे, बीच वाला चक्कर नहीं है। ये वैसे मैंने कहा एक्सप्लोर करता है, तो ये मस्तिष्क है। तो ये क्या है, जो जिसके लगन में राहु बैठा होगा सिर्फ ये अपने बारे में ही सोचेगा। बड़ा सेल्फिश टाइप आदमी होता है जिसके लगन में राहु बैठता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो सिर्फ ये सोचता है बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी हो अपना फ़ायदा होना चाहिए। तो लगन में राहु जिनके होते हैं, या तो ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं या फिर बहुत बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि अपना भला होना चाहिए। तो यदि आपके लगन में राहु है तो आप काफ़ी सेल्फिश आदमी हैं। देखिए, राहु की स्थिति कुंडली में 3 बातों पर डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए, राहु
तो नोडल ग्रह, छाया ग्रह है। तो देखिए राहु की जो स्थिति है 3 बातों पर डिपेंड करेगी। पहली तो ये कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की कुंडली में क्या स्थिति है, राहु का राशि डिस्पोजिटर है उसकी क्या स्थिति है। नंबर 2, राहु ने जिस ग्रहों के साथ युति बना रखी है उन ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि राहु जिन ग्रहों के साथ युति बना लेता है उनके जो कारक होते हैं वो ग्रहण कर लेता है। तीसरा, राहु पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उनकी क्या स्थिति है। इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। लगन में राहु वाला हमेशा आगे बढ़ने की सोचेगा। देखिए यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी राहु पर, शुभ ग्रह बृहस्पति की हो, सौम्य ग्रह सौम्य शुभ ग्रह बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, तो फिर राहु अच्छे परिणाम देगा। और यदि क्रूर ग्रहों की, क्रूर ग्रह से अभिप्राय है यदि इसकी मंगल, शनि, ये जो क्रूर ग्रह हैं इनकी दृष्टि पड़ेगी तो फिर राहु अच्छे प्रभाव नहीं देगा। ठीक है, हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है। यहाँ लगन में राहु बैठा है उसके, वो ये भी सोचता है कि मैं विदेश में सेटलमेंट हो जाए, मेरा विदेश में अच्छा पैसा कमाऊँ मैं, क्योंकि राहु को अपन विदेशी ग्रह भी बोलते हैं। तो ये विदेश में इसका सेटलमेंट का इनके मन में विचार आता रहता है। सिर्फ अपने बारे में देखता है ये। तो देखिए यदि मैरिज के पर्पज़ से देखें तो लगन में राहु अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सेल्फिश हो जाता है, अपने बारे में सोचता है, तो उस स्पाउस के साथ उसके अच्छे रिलेशन में नहीं बनते। और यदि राहु क्रूर ग्रहों से दृष्ट है तो फिर मस्तिष्क है, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं लगन में राहु हो। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो फिर ठीक है, ठीक परिणाम दे देगा। अपन देखिए दूसरे भाव में, देखिए दूसरा भाव किसका होता है, दूसरे भाव आपका परिवार का होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपके डिपॉजिट्स का भाव होता है, तो धन का। तो यहाँ पे यदि राहु बैठ गया तो वो सिर्फ धन कमाने के नए नए तरीके ढूंढेगा, उसका सारा जो फोकस होगा धन बढ़ाने में लगा रहेगा। तो यही चाहेगा कि कैसे मैं पैसा कमाऊँ, कैसे मैं बड़ा आदमी बनूँ, सारा उसका जो वो होगा ध्यान वो सिर्फ उसी पे रहेगा, पैसा कमाने पे। और देखिए क्रूर ग्रह, आप ये वाणी का भी भाव है, यहाँ क्रूर ग्रह बैठ गया तो आपका वाणी पर भी आपका नियंत्रण नहीं हो सकता, वाणी भी आपकी कठोर हो सकती है, आप मिसबिहेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपका धन स्टेबल नहीं रहेगा, आप जितना कमाएंगे उतना ही आप खर्च कर देंगे। तो देखिए यदि किसी के दूसरे भाव में राहु है तो उसको अपना मनी मैनेजमेंट अच्छा रखना चाहिए, उसे अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए। उसके अकाउंट में पैसे रहेंगे तो उसको खर्च करने की सोचेगा। और देखिए परिवार वाला भाव है तो परिवार के प्रति भी वो अपनी जिम्मेवारी कम समझते हैं, कम निभाते हैं। तो इनको चाहिए कि अपने परिवार से अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखें, परिवार के विरोधी ना बने। यदि कोई उनको काम सौंपे तो उसको करने की कोशिश करें, उससे भगे नहीं। ये 2-3 चीज़ें इनको ध्यान रखनी चाहिए जिनके दूसरे भाव में राहु होता है। अब अपन बात करते हैं यदि राहु आपके तीसरे भाव में हो। देखिए तीसरे भाव में राहु होना ये सबसे अच्छी पोजीशन है राहु की। क्रूर ग्रह 3, 6, 11 त्रिशिडाय भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। तो राहु भी यदि तीसरे, छठे, 11वें भाव में है तो वो आपके काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। यहाँ अपन तीसरे भाव की बात कर रहे हैं तो तीसरे भाव में राहु अच्छे परिणाम देगा। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का भाव है, एनवायरनमेंट का है, मीडिया से रिलेटेड है, सोशल आपका स्टेटस कैसा है, सोशली आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। ये आपके साहस का भी भाव है, पराक्रम का भी भाव है, मीडिया ट्रांसपोर्टेशन का भी भाव है। यहाँ से अपना आपका सोशल सर्किल भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही बात है, यदि यहाँ पे राहु अच्छी पोजीशन में है, वही राशि डिस्पोजिटर की पोजीशन कैसी है, राहु के ग्रहों की कंजक्शन कैसी है,
या राहु पे जो दृष्टि डालने वाले ग्रहों की स्थिति कैसी है। यदि ये अच्छा है तो काफ़ी अच्छा परिणाम देगा यहाँ पे राहु। यदि आप अपने मीडिया से जुड़ गए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ गए, परिवार का भी आप व्यापार करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और शुभ ग्रह से दृष्ट है तो बहुत अच्छे परिणाम देगा राहु। एक यहाँ पे जिसके राहु होता है वो गॉसिपिंग में मास्टर होता है। वो किसी कोई चीज़ आप उसको बताएंगे कोई राय तो छुपा के नहीं रख पाएगा, कहीं ना कहीं वो उसको बोल देगा। ये एक इनकी कमी है, इनको इससे बचना चाहिए। अब चतुर्थ भाव में राहु का देखें तो देखिए चौथा भाव यहाँ पर चंद्रमा दिग्बली होता है, तो ये चंद्रमा का घर है, माँ का भाव है, ये आपके परिवार सुख का भाव है, चतुर्थ भाव है। यहाँ से अपन भूमि भवन वाहन भी देखते हैं। यदि यहाँ पर राहु बैठ गया तो घर के पीस की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान होगा। उसका लगेगा कि यदि आपके पास छोटी गाड़ी है तो उसका लगेगा कि यार अपने पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। छोटा घर है तो लगेगा अपने पास बड़ा घर हो। आपके राहु है चतुर्थ भाव में तो आप अपने फादर को इंसिस्ट करेंगे कि पापा अपन क्यों ना बड़ी गाड़ी खरीद लें, क्यों ना पापा अपन एक बड़ा घर ले लें, इसमें अपन शान से रहें। इस तरीके का ये इसका नेचर रहता है यदि चतुर्थ भाव में राहु होता है। थोड़ी बस ये कमी है कि देखिए चौथे भाव में राहु है तो दशम भाव में केतु होगा और चतुर्थ भाव से दशम भाव पे इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो केतु है वो एक अलगाववादी ग्रह है, तो आपके परिवार और करियर इसमें बैलेंस नहीं कर पाएंगे, सामंजस्य नहीं रख पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आपको यदि आपके चतुर्थ भाव में राहु है तो आप करियर पे इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप पार्टी करना पसंद करेंगे, आप अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, राशि डिस्पोजिटर अच्छा है, जिनसे इनकी युति है वो अच्छे ग्रह हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ रहा वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपकी मदर हैं उनको भी आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहेंगे यदि आपके चतुर्थ भाव में राहु है तो। और यदि यहाँ पे राहु क्रूर ग्रहों से दृष्ट है तो फिर परिणाम खराब मिलेंगे। पंचम भाव की बात करें, देखिए पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का भाव है मेन। यहाँ से आप लव अफेयर्स भी देखते हैं, आप इच्छाएं भी देखते हैं यहाँ से। तो देखिए यदि पंचम भाव में राहु है तो आपका सारा फोकस आपकी संतान के प्रति हो जाएगा। आप सारा दिमाग आपके इसी में ही लगा रहेगा कि मैं कैसे अपनी जो संतानें उनको अच्छे से अच्छा बना पाऊँ। आप उनके पीछे लगे रहेंगे कि तू बेटा हार्ड वर्क कर, तुझे आईआईटी में जाना है, तुझे आईआईटी में भी बॉम्बे में जाना है, दिल्ली में जाना है, अच्छी पोजीशन लेनी है, तुझे बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट बनना है, तुझे बहुत पैसा कमाना है। आप बच्चे के पीछे लगे रहेंगे तो हो सकता है आपके अपने बच्चे से रिलेशन ख़राब हो जाएं, क्योंकि हर एक आदमी का लिमिटेशंस होती है ना मेहनत करने की, प्रयास करने की भी। आप बार बार में करेंगे, हो सकता है बच्चा नहीं कर पाए उतनी मेहनत, तो फिर आपके और उसके रिलेशन बिगड़ जाएंगे। आप हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे जो संतान है उसको संसार के सब सुख मिलें। आपकी इंटेंशन तो अच्छी होती है पर जो वे है वो गलत होता है आपका। और देखिए ये रोमांस का भी घर है तो डेफिनेट है आपका फ्लर्ट करने वाले होते हैं ये, चाहे मेल हो या फीमेल, जिसके पंचम भाव में राहु है उसको फ्लर्ट करने की आदत रहेगी। और यदि देखिए कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि पंचम भाव में यदि राहु होता है तो संतान में को कष्ट देता है, संतान होने में दिक्कत आती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केतु यदि पंचम भाव में हो तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि केतु औजार से ऑपरेशंस करवा सकता था। यहाँ पे मिसकैरेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है यदि पंचम भाव में केतु हो। तो राहु हो तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी संतान भी मिल जाती है। यदि राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रह बृहस्पति से दृष्ट हो, बुध से हो, शुक्र से हो, तो अच्छी संतान पैदा हो सकती है, है ना। और क्रूर ग्रहों से दृष्ट होगा
तो फिर परिणाम खराब मिलेंगे। अब छठे भाव की अपन बात करें, छठा भाव से अपन रोग ऋण शत्रु का भाव है। अभी अपन दो शब्द में बोलें तो यहाँ पे यदि राहु बैठ गया, ये लिटिगेशन का भी भाव है। यदि यहाँ पे राहु बैठ गया तो यहाँ पे राहु दिग्बली होता है। यहाँ पे राहु बैठने का अभिप्राय है कि आप में ये ताकत आ जाएगी, यदि दो पार्टी लड़ रही हैं तो उनका झगड़ा आप निपटा सकते हैं। आप अच्छे आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, अच्छे माहिर होंगे आप। ऐसा कुछ तरीका बताएंगे जिससे दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो जाएं। तो यहाँ जिसके राहु है छठे भाव में, वो बहुत बड़ा लॉयर भी बन सकता है, बहुत बड़ा वकील बन सकता है, बहुत बड़ा सर्जन बन सकता है। पर वही बात है कि यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, राशि डिस्पोजिटर की पोजीशन कुंडली में अच्छी हो, शुभ ग्रहों से युति हो, तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और देखिए छठे भाव में राहु हो और केंद्र में यदि बृहस्पति हो, तो राहु से बनने वाला सबसे बड़ा योग है अष्टलक्ष्मी योग, वो बनता है। यदि किसी की ऐसी स्थिति हो गई तो उसको पूरी ज़िंदगी में लाइफ में पैसे की कभी अभाव नहीं रहेगा। राहु से बनने वाला सबसे उत्तम योग है, क्योंकि राहु अर्थ त्रिकोण में बैठा है। तो यहाँ पे राहु बैठा है तो बहुत ही अच्छे परिणाम देगा वो आपको। अब अपन बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, पति का, पत्नी का, पार्टनरशिप का घर है। यहाँ पे राहु एक्सप्लोर करेगा। अब आपके विवाह का भाव, विवाह को एक्सप्लोर करने का क्या अभिप्राय हुआ, तो एक से अधिक आपके विवाह करा देगा। तो यहाँ पे राहु का बैठना खराब है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठेगा तो आपके एक से अधिक विवाह भी करा सकता है। हो सकता है आप इस विवाह में विलंब हो या विवाह ही नहीं हो, मतलब ये यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा। आपको पति पत्नी में सेपरेशन भी करा सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करा सकता है। और पार्टनरशिप में आपके जो पार्टनरशिप से आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपके फेयर रिलेशनशिप नहीं होंगे, आप उनके साथ डिच भी कर सकते हैं। अब देखिए यदि आप यहाँ पे शुभ ग्रह से दृष्ट है राहु, तो मैरिज भी आपकी अच्छी चल जाएगी, पार्टनरशिप में भी अच्छी आपकी चलेगी। कुल मिला के पर यह सप्तम भाव में राहु अच्छे परिणाम नहीं देता। यदि क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो और आपका पत्नी से सेपरेशन हो जाए, तो आपको जो एल्यूमिनाई है जो आप राशि पे करेंगे उसमें सेपरेशन में, वो बड़ी ज़्यादा हो सकता है। आप व्यापार में भी बड़ा तगड़ा लॉस लगा सकता है, ये थोड़ी इसकी परेशानी है। अब देखिए अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है, आपके ससुराल का भाव है। यहाँ पे यदि राहु बैठता है तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु का स्थान है। यदि यहाँ पे राहु शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो आपकी आयु में कमी कर सकता है, आपका एक्सीडेंट करा सकता है। और यदि यहाँ पे राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, राशि डिस्पोजिटर की अच्छी पोजीशन हो, अच्छे ग्रहों से युति बना रखी है, तो आपको गूढ़ ज्ञान का भाव है, तो आपको अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में ले जाएगा। आपको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च, इनमें आपको लगा देगा और इसमें आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे आपको गुदा से रिलेटेड भी कुछ बीमारियाँ दे सकता है, क्योंकि गुदा भाव भी अष्टम भाव। आपको हो सकता है पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाए। ये यहाँ पे यदि राहु रहता है तो ये कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। देखिए अष्टम भाव में यदि राहु और वो क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बन जाएंगे। ससुराल से भी आपको गलत सलाह मिल सकती है। मान लो किसी महिला के में हो तो उसको अपने घर से अच्छे बातें ना बताएं, ऐसा कुछ बताएं तो महिला घर तोड़ दे। कुछ न कुछ ससुराल से भी आपको गलत सलाह मिल सकती है। नवम भाव, देखिए नवम भाव है, ये धर्म का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, आपके पिता का भाव है। देखिए यहाँ पे यदि राहु
विराजमान है, यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो आपको काफ़ी रिलीजियस बना देगा। ये आपको हायर एजुकेशन दिला देगा, विदेश की यात्राएं करा सकता है, फादर से भी आपके अच्छे रिलेशन बना सकता है। और यदि क्रूर ग्रहों से दृष्ट है तो आपको बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं होंगे आप, आपके अपने पिता से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। यदि यहाँ का राहु गुरु या शनि से जुड़ जाए तो आप धर्मगुरु बन सकते हैं, आप बड़े स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकते हैं। अब अपन दशम भाव की बात करें। देखिए दशम भाव में राहु होना, ये राहु की बहुत बढ़िया पोजीशन है। दशम भाव में राहु बड़े बड़े पॉलिटिशियन के होता है, बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओज़ हैं या बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दशम भाव है, कर्म का भाव है। यहाँ पे राहु होता है, राहु का तो बैठ गया तो इन लोगों का तो मानना ही होता है कि अपन पैदा ही कर्म करने के लिए हुए हैं और हमेशा ये कर्म करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। और यदि यहाँ पे राहु दशमेश के साथ जुड़ जाता है, यदि मान लो दशमेश दशम भाव में बैठ गया और राहु भी साथ में है तो ये एक तरह का राजयोग बन जाएगा। क्योंकि यदि राहु केंद्राधिपति या त्रिकोणाधिपति के साथ जुड़ जाता है तो एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो ये यदि दशमेश के साथ जुड़ गया तो आपको वारे न्यारे कर देगा, आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। आप जीवन में कभी नहीं रुकेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। यदि यहाँ पे राहु सूर्य के साथ बैठता है तो एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। आपको हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के आपको काफ़ी बड़ा नेता भी बना सकता है। अब देखिए 11वां भाव, ये 11वां भाव के बारे में कहा जाता है ये आय का भाव है, आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। तो यहाँ पे सारे ग्रह, जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य रहता है, अर्थात यहाँ पे हर ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। देखिए यदि यहाँ पे राहु बैठ जाए और आपकी राहु की दशा या महादशा या अंतरदशा आपके पीक टाइम में अर्थात 30 से 50 वर्ष के बीच में आ जाती है तो आपको राहु निहाल कर देगा। यहाँ पे आप बहुत अधिक धन कमा सकते हैं। देखिए बहुत अधिक धन कमाएंगे आप, कोई बिजनेस टाइकून बन जाएंगे तो डेफिनेट है आप टैक्स की चोरी तो करेंगे ही, ये एक गलत काम हो जाता है। यहाँ पे आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा, आपका जो सर्किल है वो प्रभावशाली लोगों का ही होगा। आप उनसे ही जुड़ेंगे, आपको जिनसे आपको लगेगा मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है, और जिनसे आपको लगेगा ये तो बिल्कुल मेरे कोई काम के नहीं है, तो धीरे धीरे आप उनको कट कर देंगे। आप उनसे ही अपना मतलब रखेंगे जिनसे आपका मतलब सध रहा है। आप काफ़ी मैटेरियलिस्टिक बन जाएंगे। यदि आप विदेश से जुड़ जाएं तो आप विदेश से भी बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए राहु बैठा है, या तो आप घर में सबसे छोटे होंगे या बड़े होंगे। यदि आप छोटे हैं तो आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो भी काफ़ी समृद्धिशाली होंगे, काफ़ी धनवान होंगे। 12वें भाव की बात करें, देखिए 12वें भाव में राहु होना ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। यदि राहु शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है या शुभ ग्रह से युति नहीं है या राशि डिस्पोजिटर शुभ नहीं है, शुभ स्थिति में नहीं है, कुंडली में है, तो यहाँ पे आप लीगल केस में भी फंस सकते हैं। और देखिए कुछ ऐसे योग बनते हैं आप जेल यात्रा भी कर सकते हैं। देखिए नींद न आने की बीमारी तो आपको रहेगी, इंसोम्निया हो सकता है यहाँ पर। देखिए यदि कुंडली में आपकी गुरु की पोजीशन अच्छी है और मंगल आपके छठे भाव में है तो राहु बहुत बेहतर परिणाम देगा। यहाँ पे राहु यदि मेष राशि में, कर्क राशि में, वृषभ राशि में, कन्या राशि में विराजमान है तो आपको लक्ष्मीपति बना देगा। बस ये थोड़ा आप गलत तरीके से पैसा कमा सकते हैं। यदि बृहस्पति अच्छा होगा, बृहस्पति के साथ जुड़ गया तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल माइंड के हो सकते हैं, आप योगी हो सकते हैं। कुल मिला के कहना है यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो 12वें भाव में राहु अच्छे फल देगा, और यदि
क्रूर ग्रहों से दृष्ट होगा तो यहाँ पे राहु खराब परिणाम देगा। देखिए ये मैंने आपको मेरे इस वीडियो में कुंडली के समस्त 12 भावों में राहु के फल बताने की पूरी चेष्टा करी है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स भी जोड़ें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे।